इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं यूसुफ जमील। हम इस वक्त जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में मौजूद हैं और आपको यहां के इलेक्शन सीन के बारे में अपडेट कराने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, राजौरी, पुंछ लोकसभा सीट पर पोलिंग खराब मौसम को लेकर डेफर कर दी। अब वहां पोलिंग 5 मई के बजाय 25 मई को होगी। निर्वाचन आयोग के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज का फोकस श्रीनगर और बारामूला सीटों पर है। निर्वाचन आयोग के अनंतनाग, राजौरी, पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग डेफर करने के फैसले के खिलाफ जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टियों ने प्रोटेस्ट किए हैं और आयोग पर भारतीय जनता पार्टी या भाजपा का स्टूज होने का इल्जाम लगाया है। आयोग से जिन पार्टियों ने पोलिंग डेफर करने की अपील की थी उनमें भाजपा भी शामिल है। ये जो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस वक्त मिले हुए हैं, वी सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकमिंग अ टूल ऑफ बीजेपी। जिस तरह एक साजिश के तहत अनंतनाग का इलेक्शन उन्होंने पोस्टपोन किया, कहीं ये लोगों का समुद्र धोखा तो न जाए कि हमारा ये इलेक्शन पोस्टपोन करे, कोई फायदा नहीं ना। आप आज करो, परसों करो, महीने के बाद करो, साल के बाद इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी। भाजपा कहती है कि आयोग पूरी तरह आज़ाद है और एक बर्फ उसने यानी भाजपा ने नहीं गिराई, जिसके बाद अनंतनाग को पुंछ और राजौरी के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से मिलाने वाली मुगल रोड बंद हो गई और निर्वाचन आयोग को पोलिंग डेफर करना पड़ी। श्रीनगर और बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन कैंपेनिंग अपने पीक पर है। भाजपा ने मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर घाटी और पीर पंजाब रीजन की 3 सीटों में से किसी एक के लिए भी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, लेकिन वो मैदान में सक्रिय ज़रूर नज़र आ रही है। इसके नेता श्रीनगर और अनंतनाग में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स और बारामूला में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद लोन के लिए लोगों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वोट मांग रहे हैं। चनाचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला, जो बारामूला में पार्टी के उम्मीदवार हैं, अपनी रैलीज़ में सजाद लोन और अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स पर भाजपा के प्रॉक्सीज होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वोटरों को खबरदार कर रहे हैं कि वो उनसे दूर रहें और उन्हें अपना वोट न दें। सजाद लोन ने उमर अब्दुल्ला से कहा है कि वो अपना ये इल्ज़ाम प्रूव करें या फिर उनसे खुलेआम माफ़ी मांगे। सजाद लोन और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर अल्ताफ़ बुखारी दोनों ने उमर अब्दुल्ला को याद दिलाया है कि वो खुद नई दिल्ली में भाजपा की क़यादत में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट में जुलाई 2001 से लेकर दिसंबर 2002 तक एक मंत्री रह चुके हैं और अगर भाजपा तब ठीक थी, अब खराब कैसे हो गई। हमारे दिल मजरूह हो चुके हैं और उससे जिम्मेवार अगर कोई है, 2 ही खानदान है, एक शेख खानदान है और दूसरा मुफ्ती खानदान है। मुझे नहीं लगता है उसके लिए कोई रेफरेंडम की जरूरत है। जवाब दो, इसे नहीं चलेगा ये कहने से ये बीजेपी की पार्टी है। हम वो लोग हैं जो सच बोलते हैं और हमें अपने ईमान पे पूरा भरोसा है। हम चोरों में बैठ के भी इंशाल्लाह फरिश्ते ही निकले। जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये इलेक्शन विकास या बिजली, पानी और सड़क जैसे इश्यूज पर नहीं लड़ रही हैं, बल्कि लोगों से नई दिल्ली की तरफ से 5 अगस्त 2019 को लिए गए डिसीजंस के खिलाफ अपनी एंगर और रिजेंटमेंट को जाहिर करके अपना वोट इस्तेमाल करने के लिए कह रही हैं। मैंने अपने इससे पहले इलेक्शन पाकिस्तान के जनरलों के खिलाफ लड़ा, उसमें कामयाबी हासिल की। इस वाले इलेक्शन में हमें दिल्ली की ताकत मुखालफत कर रही है। इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हम इस ताकत को भी हरा कर रखेंगे। हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने शनाख्त की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद न हमारे जमीन पे अपना हक है, न हमारे पानी पे अपना हक है, न हमारे हवा पे अपना हक है। दूसरी तरफ भाजपा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन से मिलने वाले फायदों पर जोर दे रही है
और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर पास्ट में जम्मू कश्मीर में मिस गवर्नेंस के जरिए लोगों के लिए प्रॉब्लम्स खड़ा करने, रिसोर्सेज को लूटने और अल्पसंख्यकों और महिलाओं के राइट्स दबाने के इल्जामात लगाती है। सजाद लोन कहते हैं कि पार्लियामेंट में एक नई आवाज़ जानी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है इंडिया के आम नागरिक को इसके जरिए पता चल सके। अपनी पार्टी और दूसरे दल और कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आम वोटर क्या चाहते हैं, इसका फैसला उन्होंने जम्मू और उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसीज में 19 और 26 अप्रैल को किया होगा और श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ और लद्दाख में पोलिंग के अगले फेजेस में करेंगे और आपको और हमें उनके फैसले का पता 4 जून और उसके बाद ही लगेगा। तब तक इंतज़ार करते हैं। VOA इंडिया से कैमरा पर्सन जुबैर डार और मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहें और हमारे साथ जुड़े रहें।